वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को चल रहा है। अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है पार्ट 20 में। तो पहला क्वेश्चन है आकृति 12.19, ये 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है छायांकित भाग। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर हो, ये पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, यानी दिया हुआ है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, तो 24 cm। इसके बाद पी आर 7 cm, पी आर ये हो गया 7 cm, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ये बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये तो 10th का मैथमेटिक्स है। 9th के मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है। थ्योरम ये है, जो मान लो कोई वृत्त है तो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। छोटी पंक्ति है, अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो मान लो ये सी केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो अर्धवृत्त, तो आधा वृत्त करो। व्यास को अगर जैसे भी गुजारेंगे वृत्त दो भाग में बट जाता है, दो समान भाग में। तो ये मान लो व्यास हुआ, ए बी सरल रेखा, ये व्यास हुआ। ऊपर वाला भी आधा वृत्त, नीचे वाला भी आधा वृत्त, तो ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका अर्थ हुआ आधा वृत्त पर एक त्रिभुज बनाओ, इसको आधार मान लो। ए बी, इसको डी बिंदु, तो ये हो गया अर्धवृत्त का कोण। पहले अर्धवृत्त का कोण किसे कहते हैं इसको समझ लो। व्यास को आधार मानते हुए आधा वृत्त पर त्रिभुज बनाएंगे, यानी कोई एक बिंदु ले लो। यहाँ डी लिए, यहाँ मान लो हम एफ ले लिए, तो एक बी को एफ से मिला दो, तो ये अर्धवृत्त का कोण बनाएगा। ये हो गया अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी ये अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। औजार बक्स में चांद रहता है ना, उसे तुरंत ये काम करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये भी 90 डिग्री होगा। कहीं पर बिंदु लेंगे, मान लो यहाँ पर लिए बिंदु ई, तो ए को ई से मिलाओ, फिर ई को बी से मिलाओ, ये कौन हो जाएगा 90 डिग्री। कहीं पर लेंगे, यहीं ले लिए बिंदु मान लो एम, तो फिर ए को एम से मिलाएंगे, एम को बी से मिला दो, तो ये हो गया अर्धवृत्त का कोण, ये 90 डिग्री होगा। बात को समझा जी? ये ऊपर का उदाहरण है, नीचे में भी तो अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते। मान लो यहाँ एक बिंदु पी ले लो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये 90 डिग्री होगा। कहीं पर एक बिंदु ले लेंगे एन, फिर इसको मिला दो, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो समझ गया अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? साबित करने की बात अलग है, ये सब बतला चुके हैं। अब हिसाब देखो, इसमें बोलो तो अर्धवृत्त का कोण कौन सा है? तो ये आर पी या क्यू आर या आर क्यू, केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, तो ये व्यास हो गया। तो आधा वृत्त इधर, आधा वृत्त इधर। यहाँ बिंदु पी लिए हैं, चित्र में दिया है, तो इसको मिलाया गया है इसको, तो ये बोलो अर्धवृत्त का कोण हुआ, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर दिया हुआ है, अब ये कौन सा त्रिभुज हुआ? त्रिभुज आर पी क्यू, एक समकोण त्रिभुज हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो ये हो गया क्योंकि कोण P बराबर
90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। तो कर्ण इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आर क्यू हो गया जो व्यास है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण हो गया क्यू पी, सॉरी आर क्यू, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी क्यू पी स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर जोड़ आर पी स्क्वायर। आर क्यू दिया हुआ है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर ये। अब पी आर ये दिया है 7, तो मान बैठा देंगे पी क्यू 24 है, 24 सीएम का स्क्वायर जोड़ आर पी आर या आर पी 7 सीएम का स्क्वायर, 24 सीएम का स्क्वायर हो जाएगा बोलो 576, 25 25 625, 24 को 2 बार गुना करोगे तो 576 सीएम स्क्वायर जोड़ 7 49 सीएम स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 सीएम स्क्वायर, यानी आर क्यू स्क्वायर बराबर इतना। इसीलिए आर क्यू बराबर रूट अंडर में आ जाएगा 625 सीएम स्क्वायर, ये हो गया 25 सीएम, यानी ये व्यास कितना हो गया 25 सीएम। व्यास का अर्थ हुआ डी बराबर 25 सीएम, इसलिए आर होता है डी का आधा, 25 का आधा 12.5 सीएम। इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, अब ध्यान से देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना है, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको काट करके हटा दो तो एक कागज के टुकड़ा पर ये चित्र बना हुआ है, एक कागज पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्यू पी से इधर से काट करके कैंची से हटा दो, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ करके घटा देंगे तो छायांकित भाग का रह जाएगा। तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या क्या घटाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्यू आर पी यानी एरिया क्यू आर पी, होगा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आधा वृत्त का पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे दो, आधा का निकल गया जोड़ एरिया क्यू आर पी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें आधार दिया रहेगा, ऊंचाई अपने से बनाना पड़ता है या दिया रहता है। तो चूंकि क्यू अप पी इस पर लंब है और लंब ही ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार आर पी को मान लो, ऊंचाई हो गया क्यू पी,
पाई का मान नहीं दिया है मतलब दशमलव में, तो सीधे 22/7 लेंगे। तो 22/7 आर का मान देखो 12.5 यानी 25 लिखे ना। 12.5 सीएम का होल स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी 12.5 सीएम का होल स्क्वायर, फिर माइनस है। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 12.5 सीएम स्क्वायर है, तो 12.5 गुने 12.5 और सीएम का स्क्वायर सीएम स्क्वायर, नीचे में छूट रहा है ये 2, 22/7 आर का मान है ना, तो 2 तो बटा 2, फिर प्लस 1/2 आरपी, आरपी दिया हुआ है 7 सीएम गुने क्यूपी 24 सीएम। क्यूपी 24 सीएम। इतना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना है। अब इस कैलकुलेशन करने पर जो आवे ये 22/7 गुने 12.5 का सीएम का स्क्वायर है, तो 12.5 गुने 12.5 और सीएम का स्क्वायर कितना होगा, सीएम स्क्वायर कोष्ठ बंद, फिर माइनस 22/7 गुने 12.5 गुने 12.5 सीएम स्क्वायर बटा 2। इसमें अच्छे लिख लेते हैं तब काटने वाली बात देखते हैं। प्लस 1/2 गुने 7 सीएम गुने 24 सीएम। क्या क्या इसमें कटने जा रहा है, तो नीचे में इसमें देखोगे तो ये सब नहीं कट रहा है। इसमें ये कटेगा 11 दूनी 22, फिर इसमें 12 दूनी 24, 7 तो कटेगा सर। ये 7 और ये 7 कटेगा क्या, नहीं क्यों नहीं कटेगा, कारण बतलाओ। प्लस है बीच में। यहाँ पर प्लस है, यहाँ गुना है, तो पहले गुना का कारोबार होता है, बोर्ड में पढ़ा होगा। इसमें हम लोग काट कूट कर सकते हैं, जब ये प्लस या माइनस होता तब नहीं काटते। इधर प्लस के आगे इसमें अब पता चला न क्यों नहीं कटेगा। तो ये हो गया, तुमको ऊपर वाला को गुना करेंगे तीनों को। देखो ये सब कैलकुलेशन है, इसको ऊपर वाला को गुना करने पर इतना आएगा बटा 7 है सीएम स्क्वायर, फिर माइनस बड़ी कोष्ठ में काट करके हल किए हैं, तो 11 को 12.5 और 12.5 तीनों को गुना करने पर ये आएगा। फिर नीचे में 7 है, प्लस के जगह प्लस 12 सत्ते 84 सीएम स्क्वायर, इसमें 7 से भाग देने पर ये आएगा, फिर माइनस इसमें 7 से भाग देने पर ये आएगा, फिर ये 84 सीएम स्क्वायर। तो इतना माइनस दोनों को जोड़ करके 329.53 सीएम स्क्वायर आएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इतना घटाने पर इतना सीएम स्क्वायर आ रहा है। तो कैसे बनेगा इसको तू लोग समझ गया ना। इसमें मुख्य चीज याद रखना है, अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अब अगला हिसाब देखो, दूसरा क्वेश्चन है आकृति 12.20। ये आकृति 12.20 है। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग हुआ, ये वाला ओनली BDCA। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सीएम और 14 सीएम है तथा कोण AOC 40 डिग्री है।
यानी ये तो हो गया संकेंद्रीय वृत्त, जिसकी परिभाषा होती है केंद्र एक एवं वृत्त एक से अधिक हो, यानी केंद्र एक वृत्त अनेक। तो एक ओ केंद्र वाला ये संकेंद्रीय वृत्त है। इसमें हम लोग को इस रंगीन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है कोण ओ 40 डिग्री तथा छोटा सर्किल यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 1 का 7 और बड़े वृत्त का ये 14। तो ओ केंद्र वाला छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया ओ बी। तो ओ बी को हम लोग R1 मान ले, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 14 सेंटीमीटर बड़े वृत्त का, यानी ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या ओ ए 14 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लेते हैं, ये 14 cm दिया हुआ है। इसके बाद कोण AOC ये कोण 40 डिग्री, यानी AOC बराबर 40 डिग्री। कह रहा है जो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इस भाग का। तो ये तो त्रिज्याखंड का निर्माण कर रहा है। कल्पना करो ये छोटा वृत्त नहीं है, बड़ा वृत्त ही है ओनली। तो OAC ये वाला भाग त्रिज्याखंड हुआ, बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड। तो बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और छोटा वृत्त का त्रिज्याखंड ये उजला वाला भाग हुआ, उजला वाला भाग निकाल लेंगे। तो बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में से ये छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रंगीन भाग या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ओ ए, एक बिंदु यहां भी मान लेते हैं M, त्रिज्याखंड OAMC का क्षेत्रफल इसमें से इस पूरे के क्षेत्रफल में से उजला वाला भाग छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड है। तो लिख सकते हैं छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो फार्मूला से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ अल्फा केंद्र पर बनाया गया कोण है। तो ये बड़ा वृत्त लिए हैं, बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो यहाँ R1 कर देंगे। फिर माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, यानी केंद्र पर बना कोण। तो छोटा वृत्त के लिए हम लोग त्रिज्या OB को माने हैं R1, OA को R1 मानेंगे बड़े वृत्त का, सॉरी छोटा वृत्त ही है OA 7 सेंटीमीटर, तो OB हो गया R1। अब बड़े वृत्त का OA माने है R2, तो ये त्रिज्याखंड बड़े वृत्त के लिए है, तो यहाँ R2 स्लिप ऑफ हैंड हो गया था, इसको समझ गया ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA, तो OA को R2 माने, तो πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। फिर छोटे वृत्त का हो गया ये OB त्रिज्या, तो OB को R1 माने हैं, यहाँ हो जाएगा R1²। अब इसमें से कॉमन कुछ नजर आ रहा है, पाई अल्फा बटा 360 कॉमन है, तो पाई इंटू अल्फा बटा 360 डिग्री ये कॉमन हो गया। तो इसमें बच गया R2² माइनस पाई अल्फा, ये कॉमन है, तो पाई
पाई अल्फा कॉमन है तो इधर बच गया 360 बटा में कॉमन है तो ओनली R1 स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने अल्फा का मान है 40 डिग्री बटा 360 डिग्री। R2 बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो 14 cm है। तो 14 cm R2 स्क्वायर है तो 14 cm का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 है 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना हुआ। यहाँ पर कटने वाला 40 का 40, इसको 9 से काटेंगे, है ना। ये नहीं कटेगा तो 22, 7 को 9 से गुना करेंगे 63, 14 को गुना करेंगे 196 cm स्क्वायर। ये हो गया 7×7 = 49 cm स्क्वायर। 22/63 गुने 196 में से 49 घटाएंगे, 16 में से 9 गया 7, 18 में से 4 गया 14, 147 cm स्क्वायर। अब ये कटेगा 7 से कटेगा 9 और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 1 इतना हुआ। 21 और 9 भी 3 से कटेगा तो 22 गुने 21 बटा 9 cm स्क्वायर। फिर 3 तिया 9, 7 तिया 21 तो 22 7 हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 बटा 3 cm स्क्वायर। भाग देंगे तो 3 पंचे 15, 3 एकन 3, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9 51.33 स्क्वायर cm स्क्वायर। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। समझना आसान है, फार्मूला आना चाहिए। तो इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे।